महाराष्ट्र राज्य का एक इलाका है बदलापुर। वहाँ का एक बहुत ही फेमस स्कूल है। उस स्कूल में दो बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। वहाँ का एक मेल कर्मचारी जिसकी उम्र महज 23 वर्ष की है, वो 2-4 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता है और उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से चोट पहुंचाता है। जब माता पिता को इस खबर की जानकारी मिलती है तो वो मेडिकल जांच करवाते हैं, जिसमें पाया जाता है कि बच्चियों का हाइमन टूट गया, ब्रेक हो गया। तब माता पिता आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब पुलिस स्टेशन वो जाते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है एज इफ वही आरोपी है। उनको 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा जाता है। थाना प्रभारी सुविधा शितौले जो है वो कहती है पहले हम इस मामले को जांच करेंगे। जांच? जिनकी 4 साल की बच्चियों के साथ ऐसा हुआ था और पेरेंट्स एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है एफआईआर लिखने को तैयार नहीं होती है। यह घटना 13 अगस्त की सुबह 9 बजे से 12 बजे तक की है, जब माता पिता बहुत हैरास फील करते हैं कि हमारे साथ एक तो हमारी बच्चियों के साथ गलत हुआ है और फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं कराया जा रहा है। तब वो डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर्स का सहारा लेते हैं। जब उनका हस्तक्षेप होता है तब जाके एफआईआर दर्ज की जाती है। तब तक ये खबर जो है पूरे शहर में फैल जाती है आग की तरह। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाता है 10 घंटों तक और फिर अभिभावक, राजनीतिक समूहों दल का और बहुत लोगों का जमावड़ा लगता है वहां, जिसमें रेल के आवागमन को भी रोक दिया जाता है। ये मामला इतना संगीन था कि सभी पेरेंट्स में आक्रोश भरा हुआ था। अभी कोलकाता में जो कांड हुआ था डॉक्टर लेडी के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ, अभी उसको लेकर लोगों में आक्रोश कम भी नहीं हुआ था कि बदलापुर की 2 बेटियों के साथ ऐसी घटना घटी। आखिर कब तक हमारे देश की बेटियां असुरक्षित रहेंगी? कब तक उनके साथ ऐसी चीजें होती रहेंगी? कब तक ये दरिंदे ऐसे घूमते रहेंगे? आखिर क्वेश्चन है कब तक। महाराष्ट्र सरकार कहती है एकनाथ शिंदे की आरोपी पे उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी कहते हैं आरोपी को, दोषी को सजा दी जाएगी कड़ी से कड़ी। इसमें बहुत राजनीतिक दल शामिल होते हैं। यह एक राजनीतिक मामला भी बन चुका होता है। असल ये घटना यहाँ की है। महाराष्ट्र का एक इलाका है बदलापुर। वहाँ एक बहुत ही फेमस स्कूल है जिसका नाम है आर्य विद्या मंदिर। वहाँ 2 बच्चियों का जून 2024 में दाखिला होता है और वो नर्सरी की छात्रा होती हैं। माँ बाप खुशी खुशी एडमिशन करवाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि हमारी बच्ची एक दिन अफसर बनेगी। उनको बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। 14 अगस्त को उनको एक ऐसी घटना के बारे में पता चलता है जिससे उनके पूरे शरीर को ही नहीं, पूरे अंग अंग को झकझोर के रख दिया। माता पिता इतने अपने आप को पीड़ित फील कर रहे थे। जब उनको बात पता चलती है तो वो उनको ये भी बात पता चलती है कि दूसरे पेरेंट्स की, एक अभिभावक की बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फिर बात करते हैं। फिर उनका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। जब मेडिकल चेकअप कराया जाता है तो उसमें निकलता है कि सच में इन बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला ऐसी पुष्टि होती है क्योंकि उनका जो हाइमन सील था वो टूटा हुआ था, ब्रेक था। उसके बाद क्या होता है, जब उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। 14 तारीख को जब बेटी को इंटरनल पार्ट में बहुत दर्द होता है तो वो माँ से बार बार कहती है माँ यहाँ दर्द हो रहा है, माँ यहाँ दर्द हो रहा है। माँ अनसुना कर देती है कि शायद ऐसे ही बोल रही है। लेकिन फिर उसके बाद जो होता है, फिर उसके बाद वो बार बार बोलती है तो माँ पूछती है क्या हुआ, तो वो बोलती है कि टॉयलेट में एक दादा हमें ले जाते हैं, हमारे कपड़े उतार कर हमारे साथ गंदी हरकत करते हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं। तब माँ को पता चलता है और मेडिकल जांच करवाती है दोनों पेरेंट्स मिलकर। तब पता चलता है इन चीज़ों का और पुष्टि होता है। ये दादा जो है, इसका नाम अक्षय शिंदे है, जो 23 वर्ष का है। वहाँ टॉयलेट कर्मचारी के रूप में वो काम कर रहा था। हालांकि क्वेश्चन ये है कि लड़कियों के टॉयलेट में
पुरुष कर्मचारी क्यों था? हालांकि सवाल ये है कि लड़कियों के टॉयलेट में पुरुष सफाई कर्मी क्या कर रहा था? इसमें प्रिंसिपल और क्लास टीचर का बहुत ही लैकनेस रहा है। इन लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए, जिसके कारण पूरे शहर में ये बात जो है आग की तरह फैल गई और सभी लोग हज़ारों के तादाद में धरना प्रदर्शन करने लगे। यह सिर्फ अभिभावकों का मैटर नहीं रह गया, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। राजनीतिक मुद्दा, महाराष्ट्र के हर राजनीतिक दल के लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे और राजनीतिक तो हर चीज़ों में चलती ही है। यह घटना इतनी भयावह है कि कहते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर 4 साल की बच्चियों के साथ ऐसी दरिंदगी। जब 16-17 को लगभग एफआईआर दर्ज कराया जाता है, तो पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने में 12 घंटे लेट करती है और फिर उसके बाद दर्ज किया जाता है फाइनली, तो अक्षय शिंदे को पॉक्सो एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर प्रिंसिपल को भी निलंबित कर दिया जाता है। स्कूल प्रशासन जो है 19 अगस्त को फॉर्म में आती है और फिर प्रिंसिपल को निलंबित करती है और वहाँ जो एक क्लास टीचर थी उनको भी निलंबित किया जाता है और एक और कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है। आखिर कब तक ऐसी हमारी बेटियों के साथ होता रहे? क्या लड़की होना एक जुर्म है? सिर्फ संस्कार की बात करें तो लोग कहते हैं लड़कियों को माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया है। लड़कों को संस्कार कब मिलेगा? पूछती है पूरे भारत की जनता, ये कैसे लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं जो हमारे देश की बेटियों के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करते हैं? कि कैसे लोग हैं? इनके माता पिता ने संस्कार नहीं दिया है क्या? आज लड़कियों से ज्यादा लड़कों के संस्कार की जरूरत है। अब कहोगे क्या, लड़की घूम रही थी आधे कपड़े पहनकर रोड पर, इसलिए लड़के हुए आकर्षक। अब कहोगे क्या? मेरे सवालों का जवाब दो, अब कहोगे क्या? ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।